हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, एक बहुत बड़ी अपडेट आप लोगों के सामने निकल के आ चुकी है, जो कि बहुत सारे बच्चों के लिए एक तरह से स्कैम किया है। तो बेटा जी, RUHS ने, आपकी जो राजस्थान की जो यूनिवर्सिटी है बेटा जी, उसने आप लोगों के सामने बहुत बड़ा स्कैम कर दिया है। अब नीट से होगा RUHS में एडमिशन। बहुत बड़ी बिग अपडेट आप लोगों के सामने आ चुकी है बेटा जी। तो भैया ये देख लीजिएगा बेटा, ये आपके लिए बहुत बड़ी बिग अपडेट आपको रहने वाली है कि अब बेटा नीट के माध्यम से आपका जो पेपर होगा RUHS में, वो आपका नीट के माध्यम से होगा बेटा जी। वैसे क्या होता था बच्चों, RUHS अपना एग्जाम्स खुद कंडक्ट करवाती थी, है ना। आप लोगों को पता है कि भाई आपका जो RUHS है, ये अपना एग्जाम्स खुद कंडक्ट करवाती थी। लेकिन अब बहुत ही जल्दी उसने अपना जो नियम है वो चेंज कर दिया और नीट के माध्यम से आपका क्या करने वाला है बच्चों, तो अब आपको राजस्थान यूनिवर्सिटी में एग्जाम्स मिलने वाला है, जो कि कई सारे बच्चों के लिए बहुत बड़ा एक चिंता का विषय बन चुका है। क्योंकि बेटा जी समय बहुत कम बचा हुआ है। आप लोगों को पता है कि भाई 7 मार्च को नीट की लास्ट डेट है, 7 मार्च को नीट की लास्ट डेट है। और आज तुम 1 मार्च को, यानी कि अब ये आपकी 28 तारीख खत्म होने वाली है, 1 मार्च आपकी आ गई है, तब तुम कह रहे हो कि भैया नीट के माध्यम से हम RUHS में एडमिशन बच्चों को दिलाएंगे। तो क्या तुम समझ रखा है, तुमने समझ क्या रखा है? मतलब एक बात बताओ कि भाई इतनी जो 7 दिन बचे हुए, 7 दिन में क्या आपको सारे के सारे बच्चे फॉर्म भर देंगे? नहीं भर पाएंगे। तो बेटा आपके लिए बहुत बड़ा ये स्कैम हुआ है। पहले क्या होता था बच्चों, तो RUHS में पहले क्या होता था बच्चों, RUHS में 85% आपका स्टेट और 15% अदर स्टेट के बच्चे इन्वॉल्व रहते थे, जिसमें एलिजिबिलिटी में कहता हूं बच्चों तो बॉयज और गर्ल्स दोनों रहती थी। और सिलेबस आपका जो रहता था बच्चों, ये सिर्फ और सिर्फ 12th का सिलेबस रहता था। तो याद रखना बच्चों, सिर्फ और सिर्फ पहले 12th का सिलेबस रहता था, जिसमें 100 MCQ पूछे जाते थे। समझ में आया ना बेटा जी? यानी कि आज से पहले जो ये आपका नोटिफिकेशन आया है, इससे पहले क्या होता था बच्चों, तो इससे पहले आपका 12th का मात्र पढ़ना होता था बच्चे को, और भाई 12th को पढ़ने के साथ साथ वो बच्चा अपना आसानी से एग्जाम्स को दे देता था और अपना जो मन पसंदीदा कॉलेज है भाई, उस कॉलेज में जाके अपने सपने को साकार कर पाता था, नर्सिंग और पैरामेडिकल कर पाता था। लेकिन भैया कहते हैं ना बेटा जी कि भाई क्या ही कर सकते हैं जब किस्मत भाई हमारा साथ ना दे, है ना। तो क्या ही कर सकते हैं बेटा। तो भैया इन लोगों से तो कुछ भी नहीं हो सकता भैया। UR OBC EWS के लिए पहले 45% एंड SC ST के लिए 40% आपको जरूरत चाहिए थी, लेकिन अब ये सारी की सारी चीजें धरी की धरी रह गई हैं। सारी की सारी चीजें धरी की धरी रह गई बेटा जी। ये सारा का सारा आपका सिलेबस पैटर्न ही उसने चेंज कर दिया बेटा जी। यानी कि अब क्या 100 MCQ आएंगे, क्या 12th का सिलेबस रहेगा, क्या बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स 33 नंबर की आएगी? अब तो वो पूरा का पूरा आपको नीट का ही पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि बेटा जी आपको रात को ही आपको ये बिग अपडेट देखने को मिल गई है। इस नोटिफिकेशन के थ्रू बहुत सारे बच्चे बहुत ही ज्यादा चिंता में पड़ चुके हैं कि सर अब क्या होगा, है ना भाई। तो बेटा जी कुछ नहीं होगा, अभी भी समय है, बस आप लग जाइएगा, है ना। अब आप लग जाइएगा बेटा जी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि भाई सर अगर हमें एडमिशन लेना है तो भाई ये सरकार तो कुछ नहीं कर सकती, है ना भैया। इसने तो अपना निकाल दिया, बस भाई रात को रूल्स निकाल दिया इन्होंने। इनको तो ये पता नहीं कि बच्चे के साथ में क्या होगा, भाई बच्चा किस तरीके से तैयारी करेगा। अब मात्र 7 दिन का जो समय बचा हुआ है, क्या 7 दिन के समय में बच्चा इतना जल्दी से फॉर्म भर पाएगा? क्या उसके पास में डॉक्यूमेंट सारे के सारे तैयार हैं? बहुत सारे बच्चे तो यूं परेशान हो रहे होंगे क्योंकि उनका 12th का अभी तक रिजल्ट नहीं आया है बेटा जी। पहले क्या होता था, तो पहले आपका जून में जाके आपके फॉर्म्स रिलीज होते थे, तो जून में तब तक बच्चों का रिजल्ट आ जाता था, तो बच्चे आराम से जाके अपना फॉर्म भर देते थे। अब बच्चों का रिजल्ट ही नहीं आया अभी तक, अभी तो 12th के पेपर ही चल रहे हैं बेटा जी। तो बच्चे बहुत ज्यादा पैनिक हो चुके हैं, किस तरीके से आपका पढ़े सर, किस तरीके से हम सिलेबस को कंप्लीट करें, क्योंकि 7 दिन बचे हुए हैं। और बेटा जी आपका जो एग्जाम है नीट का, आप लोगों को पता है कि भैया जो नीट का एग्जाम है वो आपको 4 मई को लगा हुआ है। 4 मई को आपका नीट का एग्जाम्स लगा हुआ है। और सबसे बड़ा दुख बेटा जी मुझे इस बात का हुआ कि अब तक जो बच्चे RUHS में एडमिशन लेना चाहते थे, RUHS में जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते थे, वो बच्चे क्या कर रहे थे, सिर्फ 12th पढ़ रहे थे, सिर्फ और सिर्फ 12th पढ़ रहे थे। और बेटा जी वो 12th के MCQ प्रैक्टिस कर रहे थे एंड अपना 12th का जितना भी सिलेबस है उस सिलेबस को कवर कर रहे थे। अब अचानक तुमसे कह दिया जाए कि भाई 1 महीने बाद पेपर है और तुम्हारा सिलेबस इतना बढ़ा दिया गया है, कैसे पॉसिबल होगा? मुझे एक बात बता दो कि कैसे पॉसिबल हो पाएगा बेटा जी। अब आपका नीट का सिलेबस तो क्या है बच्चों, तो नीट
नीट के सिलेबस में सर 11th भी पूछी जाती है और 12th भी पूछी जाती है। 12th तो सही से पढ़ नहीं पाया क्योंकि हमारे बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं सर, हम तो अभी बोर्ड का पढ़ रहे थे। अब हम नीट का तुरंत कैसे पढ़ने लगे, बताओ सर हम कैसे पढ़ने लगे। तो बेटा जी सर क्या बताएं बेटा जी इस चीज को, तो आप लोग जो RUHS की जो यूनिवर्सिटी है उससे पूछो जाके कि भाई उसने अचानक ऐसे बच्चों के साथ में क्यों ऐसा किया, है ना भाई। हम तो बेटा जी इस चीज के लिए बहुत ज्यादा खिलाफ है। आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा बेटा जी अगर सपोर्ट करोगे तो जितने भी आपके ऑनलाइन ऑर्गेनाइजेशन हैं और बेटा जी उन सभी से आप लोगों को अपील करना होगा बेटा कि भाई ये अपना जो तुमने रूल्स निकाला ये बहुत गलत रूल है ना। या फिर तुम पहले ही बता देते, कि भैया RUHS इस बार जो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स लेगी वो आपको नीट के थ्रू लेगी, तो बच्चे का मेंटलिटी बिल्कुल प्रेपर हो जाता बच्चा और बच्चा आसानी से इस पेपर को कर सकता था, है ना भाई, और वो अपने एडमिशन ले सकता था। लेकिन बेटा जी क्या ही कर सकते हैं उसमें। तो अब आप लोग अगर नहीं चेंज होता है बेटा तो मैं आप लोगों से बस इतना कहूंगा कि भाई ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना बेटा जी, ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना और जल्दी से जल्दी आप लोग नीट का फॉर्म भर देना। मात्र बेटा जी 7 दिन बचे हुए हैं, मात्र आपका 7 दिन का समय बचा हुआ है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे वो आपका नर्सिंग हो गया, चाहे वो आपका पैरामेडिकल हो गया, किसी भी आप लोग अगर एडमिशन लेना चाहते हो तो बेटा जी नीट का फॉर्म भर देना। 7 दिन बचे हुए हैं और तैयारी में लग जाना, और बेटा जी तैयारी में आप लोग लग जाना, ठीक है भाई, क्योंकि समय आपका बहुत कम बचा हुआ है। जैसे ही कोई भी नई अपडेट आएगी तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से पक्का 100% आपको सटीक जानकारी दूंगा। तो बेटा जी अगर आप लोग भी इस चीज से लेकर सहमत हैं तो बेटा जी कौन अच्छा है कौन खराब है इससे कुछ मतलब नहीं है। हम सभी लोग एक साथ मिलकर जब काम करेंगे ना बेटा जी तो ये यूनिवर्सिटी अपना रूल्स जरूर चेंज करेगी, ये अपना नियम जरूर चेंज करेगी। बस आप लोगों को क्या करना होगा बेटा जी, हम सभी लोगों का आप लोगों को सपोर्ट करना होगा, ठीक है भाई। तो जो भी ये हुआ है बेटा जी ये बच्चों के साथ में बहुत गलत हुआ, इस चीज को लेकर बहुत ही ज्यादा हमें तो एकदम से ये लगा कि भाई ये बच्चों के साथ में इन्होंने क्या कर दिया। लेकिन ठीक है, जैसे भी कोई अब नई अपडेट आती है तो हम आपको लेकर तुरंत जुड़ेंगे। लेकिन तब तक के लिए आप लोगों को, हम सभी को आप लोगों का सपोर्ट चाहिए एंड साथ चाहिए बेटा जी। आप हैं तो हम सब लोग बिल्कुल ताल से ताल मिलाकर साथ में चलने वाले हैं और बेटा जी वही होगा जो बच्चों के सपोर्ट में होगा, ठीक है भाई। तो मिलते हैं फिर आपको नई वीडियो के थ्रू, और तब तक के लिए बेटा जी जय हिंद एंड बेटा जी गुड नाइट।